बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है? खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं और आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? इन सवालों के जवाब हर कोई नहीं जानता। आज हम आपसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम बिल्याह बिन मनकान था। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खिज़र था और कुनियत अबुल अब्बास थी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद भी इसी कश्ती में सवार थे जो तूफान नूह में बचकर लोगों को महफूज कर गई थी। रवायत के मुताबिक खिज़र का लक़ब पाने की वजह ये है कि आप अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते वहाँ सब्जा उगाता, जहाँ कदम रखते सब्जा नमूदार हो जाता। खिज़र के मानी सरसब्ज़ के हैं, इसलिए आपका लक़ब खिज़र है। आपकी तारीख़ पैदाइश का तो किसी को इल्म नहीं, मगर आपके क़यामत तक जिंदा रहने के आसार मुख्तलिफ रवायात में मिलते हैं। रवायत में है कि वहाबी मंबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि वो अहले ज़मीन में सबसे बड़े आलम हैं, इस वक्त अल्लाह ने उन्हें हसूल इल्म के लिए जिस शख्स की तलाश में भेजा वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े आलम थे। जब फरिश्तों से ज्यादा इल्म अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया और फरिश्तों ने इस बात को मानते हुए इंसान को सजदा किया, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक वली जो कलीमुल्लाह है एक फरिश्ते से इल्म सीखने जाए? लिहाजा इस बात से साबित हो गया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरिश्ते बिल्कुल नहीं थे। नबी होने के मुतालिक अहले लुगत के 3 कौल हैं, नबुआ, नबवा और नबावा। पहले कौल के मुताबिक नबी वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से खबर देने वाला हो। अगर इसका मौखज़ नबवा या नबावा हो तो इसके मायनी ऊंची चीज के हो जाते हैं, क्योंकि नबी दूसरों से अरफा व आला होता है। अल्लामा सुबहानी के मुताबिक नबवा हर खबर को नहीं बल्कि इस खबर को कहते हैं जो फायदा मंद हो और अहम हो। वली अल्लाह ताला के नेक बंदे और दोस्त होते हैं और इनकी जिंदगी इबादत में गुजरती है। आपको बताते चले कि हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने हम कलामी का शर्फ बख्शा था, इसी वजह से उन्हें कलीम अल्लाह का लक़ब मिला। एक दिन अल्लाह से बातें करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा इल्म वाला शायद ही तेरा कोई बंदा हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, खिज़र तुमसे भी ज्यादा इल्म वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं इनसे कहाँ मिल सकता हूँ? बहरे सदाइन यानी 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर वो आपको मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, इस जगह क्या निशानी होगी? फरमाया, अपने साथ एक मछली ले जाओ, जहाँ तुम्हारी मछली गायब हो जाए वहीं वो मुकाम होगा जहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम तुम्हें मिलेंगे। कुरान कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सफर यूशा बिन नून के साथ किया और फरमाया कि मैं हमेशा चलता रहूंगा, कभी रुकूंगा नहीं जब तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं। याद रहे कि हज़रत यूशा बिन नून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और इनकी वफात के बाद इनके जानशीन मुकर्रर हुए थे। रवायात बताती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून चलते रहे। जब 2 दरियाओं के दरमियान पहुंचे तो वहाँ आराम के लिए रुक गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए, इनके थैले में मौजूद मुर्दा मछली को अल्लाह ताला ने जिंदा किया और वो मछली अपना रास्ता बनाती हुई दरिया में चली गई। ये मंजर यूशा बिन नून ने अपनी आंखों से देखा और सोचा कि आपके बेदार होने के बाद आपको सारा माजरा बता देंगे, मगर नींद ने उन्हें सब भूलने पर मजबूर कर दिया। सफर जारी रहा। एक दिन मजीद सफर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई तो आप अपने साथी यूशा बिन नून को कहने लगे कि हमारा खाना लाओ, इस सफर ने हमें भूख और थकान दे दी है। तब हज़रत यूशा बिन नून को याद आया, उन्हें आपसे जिक्र फरमाया कि वो मछली तो उस वक्त जिंदा होकर दरिया में चली गई थी जब आप आराम फरमा रहे थे और शैतान ने मेरे दिमाग से इस बात का जिक्र निकाल दिया। मूसा ने फरमाया कि हम उसी जगह की तलाश में थे, ये निशानी मुझे बताई गई थी, इसी जगह पर खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। फिर वो दोनों अपने पाँव के निशानात पर वापस चलते चलते इसी जगह पर पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। तारुफ के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैं आपकी अताअत करूं, इस शर्त पर कि वो इल्म जो अल्लाह ने आपको सिखाया है मुझे भी सिखाएंगे? खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे और आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आपके इल्म में वो नहीं जो मैं जानता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा
تو آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی قسم کا سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں وضاحت نہ دے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرح دونوں میں معاہدہ طے پا گیا اور دونوں چل پڑے۔ اب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے 2 تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسا کرنا ممنوع ہے جس سے دوسرے خطرے میں آ جائیں۔ آپ نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ کیا کر دیا، جس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بولا تھا آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور دونوں آگے بڑھے۔ پھر ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا جہاں پر ان کو کھانا طلب کرنے پر بھی نہ ملا۔ جب سب نے انکار کر دیا تو آگے بڑھے اور راستے میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر اس میں اعظم پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ گاؤں والوں کے ایسے برتاؤ کے باوجود آپ نے دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ اگر چاہتے تو ہم اس کی اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم کھانا تو کھا سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے، لہٰذا اب ہمارا سفر الگ ہوگا، مگر جدائی سے پہلے میں آپ کو تمام باتوں کی وضاحت دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی توڑنے کا سبب یہ بتایا کہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو لوگوں سے ثابت کشتی چھین لیتا ہے اور عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ یہ کشتی مسکینوں کی تھی اس لیے اس کو عیب دار کر دیا، اور دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بھی جان لو کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا دیا تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے اس لیے رب کی چاہت یہ تھی کہ وہ بچے بڑے ہو کر خود وہ خزانہ نکالیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ خضر علیہ السلام نے ذوالقرنین کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کا سفر کیا اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات کا پانی بھی پیا اور اس سے غسل بھی کیا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے، جہاں سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔